धार से एक मामला जाता है धन दौलत से। किसे जाएगा? धन दौलत से। जो धन दौलत से होता है उसे दीवानी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवानी। हिंदी में इसे व्यवहार कहते हैं, व्यवहार। अंग्रेजी में इसे सिविल कहते हैं। हाँ, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट। किसी को दिक्कत? तो दीवानी अदालत या व्यवहार न्यायालय या सिविल कोर्ट, यह वह अदालत है जिसमें केवल धन दौलत से मामला हो। धन, संपत्ति, कर, यह सब मामला किसमें जाता है? दीवानी से। जैसे मान के चलिए आप लोग किसी इबबनी घुस गई हॉस्टल में, अब किराया नहीं दे रही है, कहीं कि नहीं खाली करेंगे, क्या कर लोगे? धमका दी मान के चलिए। यहाँ पे अभी मकान मालिक हड़क गया भैया कि भाई ज्यादा बवाल करेंगे कहीं दाते होते काट लेगी, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे लड़की सबसे कोई हड़क जाएगा, 2 बार बाल आगे खोल के हम जाइबो ना यार, अरे बाबो रे बाप, आप गलत जगह रूम दे दिले रे। आप नहीं समझ, ज्यादा अंतर थोड़ी है कुछ का। पीछे जब तक बाल है तब तक ही ठीक है। बस खोल के अरे लड़का सब में क्या वैसे ही भूत दिखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़की बस आगे हो गया, 2 बार सूप ऐसा पटक देना, समझ में गया? और तनी मनी कुछ नहीं, बस आखिया का जरवा धके पोत देना ऐसे ऐसे। मोंजुली का खतरनाक हो जाए कहानी। अभी कांड कर दी। बताइए यह धन से संबंधित मामला है कि नहीं? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 तरह के कोर्ट होते हैं, एक धन दौलत वाला जाता है, एक मारधार वाला जाता है। ये रूम नहीं खाली कर रही है तो किसमें जाएगा? दीवानी नियम। उर्दू में दीवानी, हिंदी में व्यवहार, अंग्रेजी में सिविल कोर्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस जज पे दोनों लिखा रहता है, देखिएगा, दीवानी, व्यवहार या ये सिविल कोर्ट। आप पढ़े होंगे यहाँ पटना में गाय घाट से उतरते होंगे ना, गांधी सेतु पार करके गाय घाट से उतरेंगे, राइट साइड में लिखेगा पटना व्यवहार न्यायालय। और यहाँ बाकीपुर पोस्ट ऑफिस के बगल में देखिएगा, वहां भी लिखेगा पटना व्यवहार न्यायालय। तो वो कैसा मामला है? दीवानी। समझ में गया? टैक्स से नहीं दिए आप, इनकम टैक्स मारा छापा, लेकिन इनकम टैक्स को क्या सजा देने का अधिकार है? आपको कहां ले जाएगा? दीवानी अदालत। समझ में? किसी का खेत जोत लिए, कहां ले जाएगा? दीवानी दीवानी मुकदमे में ले जाएगा। दीवानी का मतलब क्या होता है? धन से संबंधित। आउ वाला नहीं, तेरा दीवाना तेरी दीवानी, यहां जो आएगा पिटा के जाएगा। ये वाला दीवाना दीवानी नहीं है यहाँ पर। इसमें सजा नहीं सुनाया जाता है बल्कि दंड लगा दिया जाता है। जैसे बिजली विभाग तुम सरकार का है, सरकार का है ना, अरे बिजली सरकार का धन है, आपने चुरा लिया है। समझ में? इसमें सजा नहीं सुनाया जाता है बल्कि आप पे दंड लगा दिया जाता है। जैसे मान के चलिए ये रूम नहीं खाली कर रही थी, 4 महीना लग गया व्यवहार न्यायालय को सजा सुनाने में, फैसला सुनाने में कि ये रूम नहीं खाली कर रही है, तो इसके ऊपर सजा सुनाया जाएगा कि 4 महीने का रेंट देगी 10% ब्याज के साथ। अब उस सजा को ही नहीं माने कि नहीं देंगे तो अब जेल हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। इसमें क्या सुनाए जाते हैं? फाइन। क्या लगाया जाता है? फाइन लगाए, सजा नहीं। हाँ, अगर आप फाइन देने से मना कर दिए तब कहेगा कि आपने अदालत की अवमानना किया है, अब आप आइए जेल में। अब भेज देगा जेल में, वहां बाल भांजते रहना है, कोनो ना सुनने वाला है। वहां वो जो जिंदा तुमको भूत मिलेगा सब वहां पे। जेल में तो आप में कोई घूम के आया है कि नहीं? जेल में से एक तो तुम आया है? हाजत में था कि जेल में? अरे तू वे बकलोल का ही गया पे, कोर्ट में बोल रहे हैं, जेल बोल रहे हैं, जेल। जेल में मिलने ना गया था, जलिया वो पार होगा, ए पार आया है कि नहीं कभी? YouTube पे हम एक वीडियो बनाए हुए हैं पूरा डिटेल से, वहां नोट वोट सब कैसे होता है। अब डर गया क्या ये? हाँ, बेल हो गया, उससे क्या मतलब? मुकदमा चलते रहेगा। हाँ, कैरेक्टर बनेगा वैसे ही बनेगा, कैरेक्टर में लिख देगा आपके ऊपर ये मुकदमे चल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, बताइए। धन दौलत वाला मामला दीवान, मारधार वाला फौजदारी। फौजदारी उर्दू में फौजदारी, उर्दू में फौजदारी, फौजदारी, फौजदारी। हिंदी में सत्र न्यायालय, अंग्रेजी में सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट, अंग्रेजी में सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट। इसमें क्या आएगा? हत्या, अपहरण, मारपीट, मारधार कर दिए, डकैती। किसमें? डकैती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिएगा ध्यान से, अगर आप 4 आदमी मिल के चोरी किए हैं तो आपको डालेगा चोरी वाले में। किसमें डालेंगे? चोरी वाले। आपको आराम से ट्रीट किया जाएगा कि कोई कुछ नहीं कर रहा था, आप धीरे से चोरी करके चला है, तो आपको किसमें डाल देगा? चोरी वाले। लेकिन अगर 5 आदमी हो गए तो डकैती वाले में डाल देगा आपको। जहां 1 आदमी बढ़ गए
तो आपका सजा बढ़ जाएगा। चोरी पे सजा 2 साल है तो डकैती पे 10 साल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप 5 आदमी हैं और अगर दरोगा ईमानदार है तो लिख देता है कितने लोग थे, 5 आदमी, और अगर वही तन से खिला पिला दिए तो कह देगा 4 आदमी, बस 1 आदमी घटाएगा, काम खत्म। 10 साल से चलाएंगे कितना साल पे, 2 साल पे, अधिकतम 2 साल में जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वही ईमानदार रहेगा तो 5 आदमी और 10 अज्ञात जो इसके सहयोग में थे, बचने का भी रास्ता खत्म। कोई कोई तो ईमानदार होता है सब। यहाँ पे हम ही लोग का एक स्टूडेंट था, बेचारा इसे पकड़ा था, 5 को पकड़ा, लिख दिया 5 को यहाँ पे, बाद में उसको पैसा खिलाते रह गया सब। अरे सर 4 को बना दी, क्योंकि वकील को लेके आया, क्योंकि नॉर्मल आदमी को क्या पता, सब 4 बना दीजिए यहाँ पे। 5 को पकड़ा है, 4 को कैसे बना देंगे यहाँ पे? तो कहा कुछ हो जाए, कहा कि 500 रुपया दे के दरोगा बने खान सर के यहाँ से, 500 रुपये दे के। 500 फीस था उस बैच का, केवल 500 रुपये। मतलब एक चीज है ईमानदारी, उसमें हमको बताया कि सर 500 रुपये हमको आज भी आता। अच्छा, ओहू में कई को खचरा नहीं दिया था। हाँ, अरे एक तो आया था दरोगा बनने के बाद, लेकिन ईमानदारी देखिए, अब बोल दिया था कि सर हम 500 रुपया फीस था लेकिन हम नहीं दिए थे। हाँ, पीछे बैठ के पढ़ लिए थे, ईमानदारी था, बोल लिया था यहाँ पे। कोई बात नहीं, यहाँ पे रिजल्ट हो जाए, सक्सेस हो जाए ये लोग, वही सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। आई एम टीचर नॉट बिजनेसमैन। वरना एक आदमी ना घुस पाएगा, एक बता रहे ना, एक आदमी नहीं घुस पाएगा वहां। ये कोई लाल किला थोड़े है कि 50 गो गेट है में, बाकी गेट बंद करेंगे, एक गेट से एंट्री करेंगे, आप घुस जाएंगे अंदर। तो हम किसी चीज को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, तो हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा। वरना जो सर झुका सकता है ना, वो आपको भी झुका सकता है। इसलिए मिसयूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो 500 रुपए के लिए भी ना, आप देखिएगा जब वृद्धा पेंशन आता है ना, 80 साल का बूढ़ा इंसान 2 बजे की कड़कती धूप में उस 500 रुपए का पेंशन निकालने के लिए बैंक के पीछे 100 मीटर की लाइन में खड़ा रहता है, और मैनेजर वगैरह उसको हकीर फकीर समझ गए, बाद में आना, लंच का टाइम हो गया है। उस 500 की अहमियत आपको अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बाप जो भेज रहे हैं पैसा आराम से मिल जा रहा है वहां। समझा ना? अपना पावर देखना है ना, 1 महीना बिना पापा के पैसे पे गुजार के दिखा दो, समझ में आ जाएगा कितना पावर है तुम लोग के पास। आगे बढ़े, मारधार वाला मामला किस में जाएगा? 7। हाँ, 7। रेप, किडनैपिंग, मर्डर, धमकी, चोरी, आग लगा दिए, किडनैपिंग कर दिए, तेजाब फेंक दिए, दांते काट लिए, कपार फाड़ दिए, गाड़ी एक्सीडेंट कर दिए, बम फेंक दिए, गोली मार दिए, खेत जरा दिए, दूसरे का ये सब, जैसे खेत जोत लिए, दीवानी, अब मना करने आए तो कपार फाड़ दिए, फौजदारी। दोनों लग जाएगा उसमें, क्या लग जाएगा? दोनों लग जाएगा, फिर हो जाएगा काम खत्म। एगो एने से सजा सुनाएगा, एगो एने से सजा सुनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फांसी दे देता है जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फांसी दे देता है। एक तो हमको बहुत फेमस केस याद है 1995-96 का, कि मछली में 35 आदमी को मार दिया, मछली में जहर डाल के और खिला दिया, जानबूझ के मछली में जहर डाल के खिला दिया, 35 आदमी मर गए। लोग मछली बनाया खाने के लिए और उसमें क्या डाल दिया, जो 35 आदमी मर गए लोग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी की सजा सुना दिया था। तो कभी कभी जघन्य अपराध करेंगे ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अच्छा, कानून का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अलग है, 302 हाई कोर्ट के लिए भी है, 302 सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट को पता कौन चीज रहता है मामला के बारे में, सारा मामला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला जानता है सब। नहीं समझ में आया? वो लोग तो 2-4 बिंदुओं पे बहस करते हैं लोग, नहीं समझे? कई बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुना देता है जिसको वो पूरा मामला नहीं पता रहता, लेकिन हाँ किस बिंदु पे होना चाहिए, किस बिंदु पे नहीं, उसको तो बस ये देखना है, ओवरव्यू देखना है ना। यहाँ पे आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? किसी का खेत जोतेंगे तो कपार फाड़ दिए तो, बिजली नहीं जमा किए तो दीवान, अलाइनमेंट को पकड़ के पीट दिए आया बिजली मांगने धके पीट दिया, क्या लग जाएगा? दोनों लड़ो, कितना लड़ना पड़ेगा? दोनों।